अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, एमसी मीडिया सेंटर का इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आरवी करनन का बयान। नामुनासिब रिमार्क्स, तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर की वजीर लक्ष्मण कुमार से मौज़रत। किरायों की अदम अदायगी, गुरुकुल स्कूल्स में ताले पड़ने की आ गई नौबत। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव का हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को दिया धोखा। ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तेलंगाना जागृति का गन पार्क पर धरना। उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी तक तहरीक जारी रहेगी, ये कविता का खिताब। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डीसीए ने अवाम के लिए इंतबाह किया जारी। खांसी की 2 शरबतों का इस्तेमाल बंद करने डीसीए ने अवाम से सख्ती से की दरख्वास्त। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के साथ ही इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक का निफाज, गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत। महाराष्ट्र से तेलंगाना के आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी, शेर ने गाय पर हमला करते हुए उसको कर दिया हलाक। मुकामी अवाम में खौफ व हिरास। और अब खबरों की तफसील। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी आरवी करनन ने कहा है कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम और इश्तिहारात के लिए सियासी जमातों को मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी एमसी से इजाज़त लेना लाजमी है। जीएचएमसी हेडक्वार्टर के सीपीआरओ सेक्शन में एमसी मीडिया सेंटर के इफ्तिताह के बाद करनन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोकल केबल, सोशल मीडिया, ई पेपर, रेडियो और दीगर ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहारात के लिए एमसी कमेटी से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात के सिलसिले में पोलिंग के एक दिन कबल पोलिंग के दिन मुहिम के इश्तिहारात के लिए एमसी की इजाज़त लाजमी होगी। सियासी जमातें, मुकाबला करने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंट्स भी इश्तिहारात के लिए एमसी से दरख्वास्त दें। पैम्फलेट्स पर नाशिर का नाम, पता, हैंड बिल और दीगर दस्तावेजात तब्बा के मामले में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर अमल करना ज़रूरी है। करनन ने पीओ महकमे के अहदेदारों को हिदायत की है कि वो मीडिया सेंटर के जरिए मीडिया नुमाइंदगान को वक्तन फ़ौक़तन इंतखाबात की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करे। तेलंगाना के 2 वज़रा पुन्नम प्रभाकर और ए लक्ष्मण कुमार के दरमियान हालिया बयानबाजी ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। पुन्नम प्रभाकर ने मुबैना तौर पर अपने काबिनी रफ़ीक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए थे, जिस पर लक्ष्मण ने इस मामले को आला क़यादत से रुजू किया। इस मामले पर वजाहत करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि ए लक्ष्मण कुमार उनके भाई की तरह है और पार्टी में उनके 30 साला दोस्ताना ताल्लुकात सियासी इख्तिलाफात से बालातर है। प्रभाकर ने कहा कि उनकी किसी ज़ाती राय या तनकीद को सियासी मकासद के लिए गलत अंदाज में पेश किया गया, जिसकी वजह से लक्ष्मण कुमार के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने मौज़रत करते हुए कहा है कि वो पार्टी के उसूलों, समाजी इंसाफ और अवाम की तरक्की के लिए लक्ष्मण के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पुन्नम प्रभाकर की नामुनासिब रिमार्क से सियासी हलचल पैदा हो गई है। ये बात खास तौर पर इसलिए काबिल एतराज़ समझी गई क्योंकि लक्ष्मण कुमार शेड्यूल्ड कास्ट मादिगा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया। लक्ष्मण कुमार ने प्रभाकर से माफ़ी का मुतालबा करते हुए इंतबाह दिया था कि अगर मौज़रत नहीं की गई तो सियासी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। अपोजिशन जमातों बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस पर दलितों के एहतराम की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले को काबू में रखने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने मदाखलत की और दोनों वज़रा से पार्टी की हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई, जिससे पार्टी के अंदर मुमकिन संगीन तनाज़े को टाला जा सका। बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना में गुरुकुल स्कूल्स, जो कभी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली निज़ाम समझे जाते थे, में अब वाजिब-उल-अदा किरायों की अदम अदायगी के बायस ताले पड़ने की नौबत पहुंच गई है।
जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, जिनके पास खुद तालीम का महकमा है, गुज़िश्ता 1 साल से गुरुकुल इमारतों के किराए अदा नहीं कर रहे हैं, जो कि उनकी नाअहली और नाकाबिलियत को जाहिर करता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जानबूझकर इस शानदार तालीमी निज़ाम को तबाह करके साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के फलाही निशानात को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि एक तरफ फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात अदा न करने से तलबा के मुस्तकबिल को अंधेरे में ढकेल दिया जा रहा है और अब गुरुकुल स्कूलों को भी बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर BC, SC, ST अक़लियती और आला ज़ातों के गरीब तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम करने वाले इन अक़लियती स्कूलों को नुकसान पहुँचाया गया तो BRS पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। केटीआर ने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी, जिन्होंने अभी 2 साल भी पूरे नहीं किए और पहले ही 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे ले चुके हैं, ये वादे करें कि वो गुरुकुल स्कूलों का किराया तक अदा नहीं करते हुए किसकी जेबें भर रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर रियासत भर के तमाम गुरुकुल स्कूलों के बकायाजात अदा करे ताकि तलबा को नुकसान ना पहुंचे। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर गुरुकुल इदारों पर ताले लगाने की नौबत आई तो BRS पार्टी रियासत भर में तलबा और उनके वालिदैन के साथ मिलकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, अवामी मैदान में उनको सख्त सबक सिखाया जाएगा। ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ की फराहमी के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से गन पार्क में धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने की क़यादत तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने की। इस मौके पर जागृति के सैकड़ों कारकुनों के साथ साथ ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। कलवा कुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रुप 1 उम्मीदवारों को हौसला देने और उनके साथ एकजहती के इजहार के लिए ही गन पार्क में धरना मुनज़्ज़म किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे के साथ तेलंगाना जागृति ने पहले ही TGPSC का मुहासिरा किया था, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस कायदीन अपने ख़ानदान के अफराद को बोनस मुलाजिमतें दे सकते हैं, मगर उन्हें आवाम को बोगस मुलाजिमतें नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी दिल्ली से हैदराबाद आकर बेरोजगारों से वोट मांगे, लेकिन इख्तिदार में आते ही उन्हीं नौजवानों को धोखा दिया। आज तक जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया गया और हुकूमत पुरानी मुलाजिमतों को नए तकर्रुरात करार देकर आवाम को गुमराह कर रही है। कविता ने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 इम्तिहान को गलत अंदाज में मुनक़्क़द किया गया है और जब तक इस इम्तिहान को मनसूख नहीं किया जाता तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के दानिश्वरों को अब खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहान पर हर गोपाल सर को भी लबकुशाई करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो वो खुद हर गोपाल सर से मुलाकात करेंगी। విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తాడంటే నమ్మి అధికారం ఇచ్చిను. మీరు ఇయాల మోసం చేస్తే అదే ఈ విద్యార్థులు, అదే నిరుద్యోగులు ఆ కుర్చీలకెళ్ళి మిమ్మల్ని లాగి అవతల పడేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. మరి ఇట్లా మోసం మీరు చేస్తే జాగృతి చూస్తూ ఊరుకోదు. తెలంగాణ జాగృతి కార్యాచరణ ప్రకటించింది. రేపు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతా ఉన్నాం. వరుసగా రోజొక తరహా నిరసన తెలియజేస్తాం. మా విషయం, మా ఉద్యోగులు బాధపడుతున్న విషయం, మా నిరుద్యోగులు మోసపోయిన విషయం కోర్టులలో జడ్జిలకు అర్థమయ్యేదాకా కూడా మేము పోరాటం ఆపమని తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ప్రజాగ్రహానికి గురి కావద్దు. మీరు తక్షణమే నిరుద్యోగుల పక్షాన నిలబడండి. వారి గోసను మీరు తెచ్చుకోకండి. తక్షణమే గ్రూప్ 1 నియామకాలను రద్దు చేయండి. తిరిగి గ్రూప్ 1 పరీక్ష నిర్వహించండి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కటి కాదు, రెండు కాదు, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టినరో అప్పటి నుండి మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేదాకా ప్రతి అడుగులో అవకతవకలే, ప్రతి అడుగులో అబద్ధాలే. श्री आर वेंकटेश्वरलू DCP ट्रैफिक 3 की निगरानी में D धनालक्ष्मी, ACP साउथ वेस्ट जोन ट्रैफिक श्री S कोटेश्वर राव, SHO आसिफ नगर ट्रैफिक PS श्री राजेंद्र प्रसाद, SHO कुलसुमपुरा ट्रैफिक PS और आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अमले ने दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रॉन्ग रूट गाड़ी चलाने के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। ड्राइविंग मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज किए गए और उन्हें गलत साइड ड्राइविंग के खतरात के बारे में आगाह किया गया। उन्होंने मशवरा दिया कि मुस्तकबिल में ऐसी खिलाफ वर्जियों को ना दोहराया जाए और साथ ही हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तमाम गाड़ी चलाने वालों से अपील करती है कि वो अपनी
हिफाजत और शहर में ट्रैफिक की हमवार नकल व हरकत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। Instructions और हमारा जॉइंट CPs are also instructed me. Our traffic police ACP Southwest Dhanlakshmi और local इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव और कुलसुमपुरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद वो टीम बना के वो सरप्राइज चेकिंग रॉन्ग साइड ड्राइविंग चेकिंग कर रहा। आई एम अपीलिंग टू द कम्यूटर्स not to do any wrong side driving करे तो ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा। 80% ऑफ द 90% ऑफ द एक्सीडेंट्स रॉन्ग साइड ड्राइविंग में हो रहा। और वो बिना हेलमेट से ड्राइविंग कर रहा। वो छोटा एक्सीडेंट है तो भी वो फैटल एक्सीडेंट्स हो रहा। इसलिए आई एम अपीलिंग टू द कम्यूटर्स नॉट टू डू रॉन्ग साइड ड्राइविंग and drunk driving also. हमारा CP साहब strictly instructed to our traffic police not at wrong side driving. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर मीर हामिद अली इंजीनियर ने यूथ ऑफ अंबरपेट के साथ मिलकर गोशा महल के MLA राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के सिलसिले में अंबरपेट के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि रुकन असम्बली ने बार बार रियासत में अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश की है और इस किस्म के लोगों को सलाखों के पीछे भेजना होगा और मुजरिम के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम अंबरपेट के रहने वाले मुकामी लोग यहाँ पर अंबरपेट PS पे आए हैं। हमारे आने का मकसद ये है कि राजा सिंह के खिलाफ IPC सेक्शन 153A, IPC सेक्शन 295A और IPC सेक्शन 5052 ये चीज़ में जो है राजा सिंह के ऊपर केसेस दर्ज करते हुए उसको जैसा कि मैंने बताया IPC 153A, IPC 295A, IPC 505 इन तमाम IPC के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको जो है उसकी चलन फिरन को जो है रोकना चाहिए, तेलंगाना में भी और भारत भर में भी। क्योंकि जहाँ जा रहा है फितना पैदा कर रहा है, जहाँ जा रहा है तमाशा कर रहा है, जहाँ जा रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहा है। उसकी खुद की पार्टी उसको लात मार के बाहर निकाली तो उसकी क्या हैसियत है? तो जो इंसान की कोई हैसियत नहीं है, जो इंसान को खुद की पार्टी निकाल। शहर हैदराबाद के अहमदनगर अंबरपेट डिवीज़न की आवाम ने शिकायत की है कि कई दिनों से पीने का पानी आलूदा आ रहा है, जिसकी वजह से मुकामी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने आलूदा पानी को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उनका इल्ज़ाम है कि अगरचे वो कई दिनों से अवामी नुमाइंदों को आलूदा पानी का मसला बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो परेशान है कि नलों से आने वाला ताज़ा पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा है। अवाम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर वो ये पानी पी लेंगे तो सेहत के मसाइल लाहक होंगे। मुकामी अवाम ने मुतालिबा किया है कि हुकाम इस जानिब फौरी तवज्जो दें और आलूदा पानी का मसला जल्द अज जल्द हल करें। आज 8 तारीख अक्टूबर की है और ये अहमदनगर है। अहमदनगर स्ट्रीट नंबर 5 है। यहाँ स्ट्रीट नंबर 5 बोल के नहीं, पूरे अहमदनगर कुछ पानी का प्रॉब्लम हो रहा। नियरली 1.5 ईयर से ये प्रॉब्लम हो रहा। काला पानी आना, ड्रेनेज का पानी आना, स्मेल का पानी आना, कभी प्रेशर अच्छा नहीं आना, बिल्कुल ही नल नहीं आना। थोड़े जनों के पास यहाँ बोरिंग है, थोड़े जनों के पास नहीं है और यहाँ पे रेंटरा भी है। इतना प्रॉब्लम हो रहा, मोशंस का, वॉमिटिंग का, पानी का हो रहा बहुत ज्यादा। कार्बोरेटर साहब आए, फिर इससे पहले मीडिया को बुलाए और क्या बोलते सतीश सर, रमेश सर, प्रदीप सर, इन लोग बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देते हम लोगों को। अब ये बड़ा काम है बोलते क्या? हाँ, 1.5 साल से अब तक कुछ भी स्टार्ट तक नहीं करे। प्रोग्रेस तो दूर की बात, स्टार्ट किसको बोलते वो तक नहीं करे। अभी 1 मंथ पहले रमेश सर आए पूरी टीम को लेके, क्या बोले यहाँ पे एक नया पाइपलाइन डालेंगे, आप लोगों को नया कनेक्शन देंगे। अब तक भी देखो रोडा कुछ भी नहीं है, तो क्या एक्शन लेना, कैसा करना। अब नेक्स्ट टाइम ऑटो को तो कोई नहीं। और नलों के बिला तो इतना हाईली जा रहे हैं, वो क्यों भरेंगे कोई भी जब पानी प्रॉपर नहीं आ रहा। जो है ना नल का बिल है, एक बार आते वहाँ पे डिगिंग करते हैं, एक बार आते यहाँ पे डिगिंग करते हैं, लेकिन करने के बाद कुछ भी नहीं है, भी नहीं करते।
नहीं करने के बाद में फिर क्या करते, जाके कंप्लेंट करे तो ऑनलाइन कंप्लेंट करे तो क्या बोलते, बोले तो जो है ना हम लोग आ रहे बोलते। आने के बाद यहाँ पे वेट करने के बाद में हम लोग जो है ना फिर से कॉल करे तो फोन का जो है ना रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आते जस्ट नल को देख के चले जाते, लेकिन आप अभी भी देख लो, पूरे वीडियो में देख लो, हमारी गली अब तक भी कुछ भी ना कहीं खोदा हुआ है, ना कुछ भी करके नहीं है, खाली आते बस फोन उठाते। पानी क्या काम का है बोलो हमारे को जरा, आप ऐसे पानी छोड़े तो कैसा पीना इंसान पीना, जानवर पीना ये पानी, कैसा पीना ये पानी? ना बर्तन धोने के काम का, ना कपड़े धोने के काम का, कुछ भी काम का नहीं है ये पानी। पी के बच्चे भी बीमार पड़ रहे, हम बीमार पड़ रहे, काम कैसा करेंगे? ये पानी पी के जाके मर जाएंगे क्या? तो नल्लाकुंटा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की की गुमशुदगी के मामले को हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक यास्मीन बेगम 18 साल जो रवा माह की 6 तारीख को एडिकमेट ब्रिज पर सोने की दुकान से लापता हो गई थी। नल्लाकुंटा सीआई मारुति प्रसाद जिसने बोलारम में लापता लड़की का पता लगाया और उसे उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बारजा मीडिया को उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा हल्के के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मस्जिद हिदायत से शाहजहां फंक्शन हॉल तक जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया और डिवीजन में दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। बारिज़ा उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और MIM टीम के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। मनान खान की जानिब से और जुबली हिल्स क्रिश्चियन फोरम JCF के इश्तिराक व ताउन से मेगा यूथ जॉब फेयर 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ता 1 बजे दोपहर पिलर नंबर C1513 महमूद फंक्शन हॉल यूसुफगुड़ा पर मुनक़द होगा। IT और नॉन IT मुलाजिमतें दस्तियाब रहेंगी। जॉब फेयर में 10वीं जमात या कोई भी डिग्री की हामिल फ्रेशर या तजुर्बेकार उम्मीदवारान शिरकत कर सकते हैं। जॉब मेले में ज़ायद 100 कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और बरसरी मौका तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। मुतलशियानी रोज़गार से जॉब मेले में CVs के 10 कॉपीज़ की हमरा शिरकत और इस्तेफादे की ख्वाहिश की गई हैं। मनान खान की जानिब से मुख्तलिफ जॉब मेलों के जरिए बगैर कोई फ़ीस के ताहाल कुल हिंद सतह पर ज़ायद 30,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान इंटरव्यू के लिए रास्ते तौर पर तशरीफ़ लाएँ। जुबली हिल्स क्रिश्चियन फोरम के राजीव सागर ने बेरोज़गार नौजवानों से ज़्यादा इस्तेफादे की ख्वाहिश की है। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8374315052 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक का निफाज हो गया है। हैदराबाद भर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। जुबली हिल्स में सियासी जमातों के पोस्टर्स और बैनर्स को निकाल दिया गया है और इदारों ने बताया कि अब तक 542 बैनर्स को निकाल दिया गया है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो भारी रकम अपने साथ ना रखें, ताहम अगर ज़ायद रकम रखते हैं तो ऐसी सूरत में इसके दस्तावेज़ात दिखाए जाएँ। पुलिस इस हल्के के इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सरगर्म हो गई है और जगह जगह तलाशी जारी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा की SBI में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में अचानक बैंक की इमारत में यह आग लगी। हुकाम के मुताबिक जिले के हालिया इलाके में वाक़ इस बैंक में आग के सबब कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। तहकीक़ात जारी हैं ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जा सके और ये पता चलाया जा सके कि आया कोई रिकॉर्ड या नकद रकम मुतासिर हुई है। हुकाम ने बताया है कि कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी जो रात भर चालू रहा। एक दूध डिस्ट्रीब्यूटर ने धुआं देखा और बैंक के ऊपर वाक़ई अपार्टमेंट में रहने वालों को चौकस किया, जिसके सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था।
हनमकोंडा के एसीपी पी नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मगरबी बंगाल के दो अफराद को गिरफ्तार किया जो तकरीबन 20,50,000 मालियत का गांजा जब्त कर लिया गया और उनसे पूछगछ की गई तो मुलजिमीन ने एतराफ़ किया है कि वो सारी तफसीलात बताई। पुलिस ने मुताबिक उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से ये गैर कानूनी अमल अंजाम दिया। हाईवे के मुकाम की जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ा और हिरासत में लिया गया और इस गांजे को जब्त कर लिया गया। उनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन जब्त करके उनका रिमांड कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि वो दूसरी रियासतों से लोगों पर खुसूसी नज़र रखेंगे। इस मौके पर हनमकोंडा एसीपी ने KUCPS इंस्पेक्टर S रवि कुमार, SIA कल्याण कुमार और पेट्रोलिंग पुलिस को मुबारकबाद दी। కాకతీయ యూనివర్సిటీ పోలీసులు మరియు వరంగల్ టాస్క్ ఫోర్సు జాయింట్ ఆపరేషన్లో నిన్న 4వ తారీఖున వీళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 41 కేజీల గంజాయిని తీసుకొస్తూ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి మహబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగి బై రోడ్డు వస్తుంటే ఇక్కడ ముచ్చర్ల క్రాస్ రోడ్ దగ్గర పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ మొత్తం 41 కేజెస్ గంజాయిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీని వాల్యూ వచ్చేసి 20,50,000 రూపాయలు వాల్యూ ఉంటుంది. ఈ వీళ్ళు వేరే వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించిన బర్మన్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కృష్ణచంద్ర బర్మన్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. ఇతన్ని ఇంకా అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. వీళ్ళిద్దరిని కోర్టు పంపించి రిమాండ్కి పంపి तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.